मूविंग फर्दर, सो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में एक बार थोड़ा सा इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे व्हाट हैव वी लर्न इन क्लास 6 में भी हमने थोड़ा इसके बारे में पढ़ा था. तो वी हैव लर्न अबाउट कि देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड. डू यू रिमेम्बर कंपोनेंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स. डू यू रिमेम्बर? पढ़े थे ना ये नाम. और ये सब हमने किस में पढ़े थे, जब हम एक अपने ह्यूमंस की बात कर रहे थे, एनिमल्स की व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट. ठीक है ना. सो ये जो है, ये जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है, दे आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. सो ये सारे नाम जो हमने पढ़े हैं, ऑल दीज नेम्स कम इन द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. So if I ask you name some nutrients, can you name some? Yes, you can say fats, vitamins, proteins. You can say name of any of these. है या नहीं है? So these are the, अगर हम कहें in simple language, these are the components of food. या अगर हम अब scientific language में we want to speak out, then we will say क्या? Nutrients that are present in our food. And why do we take these nutrients? Because they are very important for the growth of any living body. Now, what are the other functions of nutrients? मैंने हल्का सा बताया था आपको, लेकिन इसको अब थोड़ा सा और डिटेल में we are going to look for. तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं, they enable living organisms to grow. वो ग्रो करते हैं, मीन्स बढ़ते हैं. तो इधर यू टेक ह्यूमंस और यू टेक प्लांट्स, सब में ग्रोथ होती है. ह्यूमंस में एक छोटा बच्चा क्या होता है, छोटा बच्चा बिकम्स एडल्ट इन सम टाइम एज द ईयर पास. अभी आप बच्चे हैं, आज से 10 years, 15 years, 20 years के बाद यू विल बिकम अ बिग मैन और बिग लेडी. है या नहीं है? आपके मम्मी पापा, आपके दादा दादी, व्हाट डू यू थिंक, वो इसी एज से शुरू से हैं? नहीं, वो भी कभी आपके बराबर छोटे थे, बट एज द टाइम पासेस दे ग्रो. ऐसे ही हम देखते हैं क्या होता है, हम छोटा सा एक सीड सो करते हैं एंड आफ्टर सम टाइम क्या देखते हैं, उसमें छोटी सी रूट्स डेवलप हो गई हैं एंड छोटा सा स्टेम, एंड देन ये फर्दर ग्रो हुआ एंड देन इट बिकम्स अ प्लांट. तो आप क्या सोचते हैं, ये जो हम प्लांट्स देखते हैं, कभी ये इतने छोटे नहीं थे? नहीं, एज द टाइम पासेस दे ग्रो. हाँ, सो न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज. और यही ग्रो मीन्स टू बिल्ड अप, कि हमारे क्या होता है, हमारे हाथ पैर और ज्यादा स्ट्रांग होने लग जाते हैं. आप छोटे बच्चों को देखिए, दे आर सो सॉफ्ट, छोटे छोटे हाथ. हाँ, बट धीरे धीरे व्हेन दे टेक गुड फूड वी कैन सी दे बिल्ड अप. हाँ, इवन आप देखिए, छोटा जो आपका कोई, अगर इफ द स्मॉल प्लांट इज ग्रोइंग, देन व्हाट विल यू सी, द स्टेम इज नॉट एबल टू स्टैंड स्ट्रेट. हम उसमें कुछ लकड़ी कुछ लगा के वी गिव द सपोर्ट, बट आफ्टर सम टाइम वी सी दैट प्लांट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन. The other thing is to repair damaged parts of their bodies. तो repair means आपको कहीं चोट लग जाती है, थोड़े टाइम बाद क्या होता है, it heals up. हाँ, तो repair means healing. ऐसे ही आप क्या देखते हैं, अगर ये प्लांट में थोड़ा सा कट हो जाता है, बट आफ्टर सम टाइम यू विल सी वहां पे पूरा स्टेम फिर से बन जाता है. So this repair work, this healing work is done because of the nutrients that we take in to provide the energy to carry out life. So it provides us energy.
अगर इफ वी विल नॉट टेक न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स मीन्स इफ वी विल नॉट टेक अ प्रॉपर फूड, तो क्या होगा? कैन वी हैव एनर्जी टू डू एनी वर्क? आप 2 दिन खाना नहीं खाए, कैन यू स्टैंड ऑन योर ओन? बीमार लोग होते हैं, दे स्टॉप ईटिंग, क्या होता है? हम क्या करते हैं? आप खाना खाइए, ताकत लाइए, एंड देन यू कैन वॉक ऑन योर ओन, कहते हैं या नहीं? तो ये क्या है? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड अस विद एनर्जी, और ये एनर्जी क्यों करनी होती है? टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस, जो हमारे लाइफ के जो प्रोसेस है, मीन्स जो हमारा सिस्टम चल रहा है, वी हैव टू डू रेस्पिरेशन, we have to do the digestion. There are number of other processes that are going in our body. उनको भी करने में तो वो क्या particular organs are there to function those organs, means those organs can function properly only when we will take a proper food. Is this thing clear to you? समझ में आ रहा है ना? ओके, सो फ्रॉम वेयर डू वी गेट न्यूट्रिएंट्स? सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है, यहाँ पे मैं आपको ये पिक्चर में दिखा रही हूं। तो इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हैं? वी आर ईटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फूड, वी आर ईटिंग ब्रेड, वी आर ईटिंग चपाती, वी आर ईटिंग फ्रूट्स, वी आर ईटिंग वेजिटेबल्स, वी आर टेकिंग नॉन वेज मीट, वी आर टेकिंग ऑयल्स। सो आप देख रहे हैं ये जो है, तो बिफोर आई मूव फर्दर इन दिस टॉपिक, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन यू। देखिए ये दिस इज अ पिरामिड, मीन्स हमें जो ये कार्बोहाइड्रेट डाइट है ये हमें ज्यादा लेनी चाहिए, देन हम थोड़ा फ्रूट्स, उससे थोड़ा सा कम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और जो हमारा मीट है ये हमें रीजनेबल क्वांटिटी में वी शुड ईट। ये नहीं है पसंद है वी कीप ऑन ईटिंग, तभी फैटी लोग हो जाते हैं, और ऑयल का क्वांटिटी और ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। सो दैट्स वाई ये जो कभी भी आपको कोई ट्रायंगल में कुछ दिखा रहे हैं, दिस मीन्स कि स्लोली स्लोली दीज थिंग्स शुड गेट रिड्यूस, कि जिस अमाउंट में वी आर टेकिंग कार्बोहाइड्रेट डाइट, वी कैन नॉट टेक द ऑयल डाइट, नुकसान होगा, फैट हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी। सो coming back, we get nutrients from food that we eat. Now the thing is, from where we get food? So food जो हमें मिलता है, we get from plants and from animals. है या नहीं है? ठीक कह रहे हैं ना? हमें दोनों से मिलता है। Now, from where plants get food? Coming back, slowly coming बैक टू द टॉपिक, जो हमारा टाइटल है चैप्टर का, कि प्लांट्स को फूड कहाँ से मिलता है। तो ये ट्रायंगल मैंने फिर से आई एम शोइंग यू, कि आप ये देखें कि हमें यहाँ पे ब्रेड और ये सब जो है, तो वीट कहाँ किससे बनती है? फ्रॉम व्हीट, और व्हीट कहाँ से? वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, है या नहीं है? तो अब प्लांट्स को अपनी ग्रोथ के लिए, अपने को मेंटेन करने के लिए, फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट फूड। तो प्लांट्स क्या होता है? दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, ये तो आपको मालूम है, डू यू नो दिस ना? दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड, एंड ह्यूमंस एंड एनिमल्स, दे आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। ये समझ में आ रहा है या नहीं आपको? कैसे? डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली, क्लियर है? जैसे ह्यूमंस क्या है? जो humans, those who are vegetarian, they directly eat plants, ठीक है? But there are some humans that are non-veg, they like to eat non-veg. तो non-veg वो कहाँ से लेते हैं? From animals. They eat animals like fish, chicken, crab. Then क्या होता है? ये एनिमल्स फ्रॉम वेयर डू दे गेट फूड? दे ईट प्लांट्स, है या नहीं है? दे ईट प्लांट्स, द फूड दैट दे ईट कम फ्रॉम प्लांट। तो अब अगर एनिमल्स, ह्यूमंस एनिमल्स खा रहे हैं, तो इनडायरेक्ट वे में दे आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स,
क्योंकि अगर इन एनिमल्स को प्लांट्स खाने को नहीं मिलेंगे या प्लांट प्रोडक्ट्स खाने को नहीं मिलेंगे तो कैन दे सर्वाइव, जिंदा रह पाएंगे? नहीं ना। तो इफ दे कैन नॉट सर्वाइव, कैन ह्यूमंस कैन गेट फूड? नहीं। सो इसलिए हमने कहा दे आर डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। नाउ न्यूट्रिएंट्स जो हैं, न्यूट्रिएंट्स वी गेट फ्रॉम फूड and food we get from two sources, plants and animals. There are two sources. Now for food humans and animals are directly and indirectly dependent on plants. ये हमने learn कर लिया है. Now how do plants manufacture their own food? अभी हमने ये देख लिया था कि plants manufacture their own food, but how do plants manufacture their own food? So, plants prepare their food by themselves by using these materials: water, carbon dioxide and minerals. And ये आपको process मालूम है कि this is known as photosynthesis. Is this thing clear? So these are the essential components that plant use to prepare their food. So, because this is a topic of nutrition, तो एक थोड़ी सी nutrition की definition देख लेते हैं. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. So, this is the definition of nutrition. Now, based on the mode of nutrition, क्या होता है? We have formed two groups, autotrophs and heterotrophs. So these are the two new names you are learning today, autotrophs and heterotrophs. So what are autotrophs? Autotrophs क्या होते हैं कि the mode of nutrition in which organisms made food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition. And to those plants who can make their food by themselves are known as autotrophs. तो autotrophs क्या हो गए? The plants that can manufacture their food, prepare their food on their own, they are known as autotrophs. तो plants, because they can prepare their own food by themselves, they come in the category of autotrophs. Auto means self and trophs means nourishment. Heterotrophs क्या हुए? Animals and most other organisms who take in ready-made food prepared by plants are called heterotrophs. Hetero means other, means those who are dependent on others for their food are known as heterotrophs. So, जो अभी हमने देखा है उसकी एक थोड़ी सी समरी देखते हैं कि all organisms take food and utilize it to get energy for the growth and maintenance of their body. इसलिए फूड हमें चाहिए होता है. न्यूट्रिएंट्स क्या है? द कंपोनेंट्स ऑफ फूड लाइक प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स which are necessary for our body are called nutrients. Nutrition जो अभी हमने देखा is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. और आज जो अभी हमने और चीज देखी थी autotrophic nutrition, the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition, mode of nutrition in which organisms take food from different sources, either from plants or from animals, they come in the category of heterotrophic nutrition. Autotrophs क्या हैं? They are green plants that can synthesize food by themselves by the process of photosynthesis. So these terms we have learned. And heterotrophs, animals and most other organisms take in ready-made food prepared by plants. They are called heterotrophs. So these were the definitions that we have seen in today's session. So what did we learn today? Today we learned different and many new
terms like autotrophs, heterotrophs, nutrition. So all these things we have learned. And we have also learned कि plants can prepare their food by themselves. लेकिन वो कैसे बनाते हैं we are going to learn in the coming sessions. तो अभी आपके सामने बहुत न्यू टर्म्स आ गए. Better have a nice revision so that you have a better understanding in the next session. So do a good revision till the time I come with a new session. Bye. Take care.